नमस्कार, मैं दीपक कार्की। इस वक्त आप अमर उजाला से जुड़े हुए हैं। आगामी दिनों में यानी कि अगले सोमवार को 25 नवंबर को इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक खूबसूरत की शाम का आयोजन किया जाना है, जो कि निनाद फाउंडेशन की ओर से होने वाली है और कार्यक्रम का नाम है नाद गुंजन। आइए हम जानते हैं कि उस संध्या को क्या क्या होने वाला है, कौन कौन कलाकार शामिल होंगे, कौन मुख्य अतिथि रहेंगे। आज हमारे साथ फाउंडेशन से जुड़ी हुई है नैनिका जी। मेरा नाम नैनिका घोष है। मैं निनाद फाउंडेशन, राजरंग निनाद फाउंडेशन की तरफ से हूँ और मैं उसकी मतलब फाउंडर मेंबर हूँ। अभी तो ये जो कार्यक्रम है ये मैं पिछले 2-3 साल से मैं कर रही हूँ दिल्ली में और हरियाणा में, गुड़गांव में। और अभी इस साल का ये दूसरा कार्यक्रम है, दूसरा दिन का है। 8 तारीख को हम लोग गुड़गांव में किए हैं अमेरिकन एक्सेलसियर स्कूल में, और 25 तारीख को हम हैबिटेट सेंटर में कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में हम बहुत ही देखेंगे कि बहुत ही जो एमिनेंट आर्टिस्ट, डिस्टिंग्विश्ड लेजेंडरी आर्टिस्ट, वो लोग आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। पहले तो है, मैं नाम करूँगी पंडित श्रीनिवास जोशी जी, जो भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी के बेटे और उनके शिष्य हैं। तो उनका गायन प्रस्तुति रहेगा। और फिर सरोद वादन में रहेंगे शिराज अली खान, जो कि बाबा अलाउद्दीन खान साहब माहिर घराने की, तो वो टॉर्च बेरर है, उनका सरोद वादन रहेगा। उनके साथ तबला संगत में रहेंगे उस्ताद फजल कुरैशी जी, जो उन्होंने उस्ताद आला रखा खान साहब के बेटे हैं, और लेजेंडरी उस्ताद जाकिर हुसैन साहब की वो छोटे भाई है। तो तबला संगत में वो रहेंगे। और तीसरी प्रस्तुति रहेगी डॉक्टर समीरा कोसर जी की, जो प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ के डायरेक्टर हैं, और उनका एकल कथक नृत्य प्रस्तुति रहेगी, मतलब लाइव संगत के साथ इसमें। नैनिका जी, ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि नाद गुंजन का अर्थ क्या है, इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? जी, नाद गुंजन ये जो शब्द है, ये नाद का शब्द का जो अर्थ है, नाद ही पर ब्रह्म है। मतलब हमारी दुनिया में, मतलब विश्व जगत में, यूनिवर्स में शुरुआत हुई थी शब्द से। नाद के बिना कुछ संभव नहीं है कि हम बाहर जाए, स्पेस में जाए, तो वहाँ पे पूरा खाली है, और वहाँ पे जो सुनाई देता है वो एक वैक्यूम, उसमें भी एक नाद शब्द रहता है, जिसको हम ओमकार बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो नाद का एक शब्द जो हम सिनोनिम समार्थक बोलते हैं, वो ओमकार से होता है। तो उसका गुंजन मतलब उसका जो एक रेजोनेंस, उसका जो एक मतलब क्या बोलूँ मैं, उसका पूरा ऑरा जो है, तो वो ही हमारे जो भारतीय संस्कृति में जो नृत्य संगीत है उसमें ही वो गूंजते हैं। तो वो गूंजना जो होता है, उसी शब्द, वो परब्रह्म का, उसी के अर्थ से मैंने इसका इसीलिए नाम लिया है नाद गुंजन। बहुत सुंदर। तो शाम 7 बजे से 25 तारीख को नाद गूंजेगी उधर पे, और कई कलाकार रहेंगे जो विभिन्न कला जो होती हैं उनकी प्रस्तुति देंगे। इसमें क्या क्या आर्ट फॉर्म्स रहने वाली हैं? इसमें तीनों आर्ट फॉर्म्स मैंने लिया है। एक शाम पे गायन, वाद्य, नृत्य, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रथम गायन, मध्यम वाद्य और नृत्य है सबसे, मतलब इसमें तो इन तीनों फॉर्म को हमने लिया है, और इस तीनों फॉर्म को लेके ही हमने एक शाम को सजाया। ऐसे नहीं कि सिर्फ नृत्य ही है, क्योंकि मैं खुद कथक नृत्यांगना हूँ और मैं पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या हूँ। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ नृत्य ही रहे, हमारे संगीत में सब कुछ जुड़े हुए हैं, गायन भी है, वाद्य भी है और नृत्य भी है। जो लोग भी उस दिन कार्यक्रम में आना चाहते हैं वो कैसे प्रवेश ले सकते हैं? लोगों के लिए क्या रहेगा? ये फ्री एंट्री इवेंट है, कोई भी इसमें निःशुल्क है। तो कोई भी चाहे, आप लोग प्लीज़ आइए, जुड़िए, और आप लोग देखेंगे तो इतने अच्छे बड़े कलाकारों को उनका सुनेंगे, तो विद्यार्थियों को भी कुछ सीखने का, सुनने का मौका मिलेगा। और जैसे कि हम जनरल ऑडियंस की बात करते हैं, तो उन लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैम, आखिरी में एक सवाल है मेरा, यहाँ पे मुख्य अतिथि कौन रहेंगे, कौन कौन शिरकत करने? जी, मुख्य अतिथि के हिसाब से हम ऐसे तो सभी लोग हमारे मुख्य है, जो भी दर्शक है सभी लोग बहुत ही मोस्ट वेलकम एवरीवन। बट चीफ गेस्ट तो प्रोग्राम के रहते हैं, तो श्री संजीव किशोर गौतम जी, जो NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स की जो डायरेक्टर जनरल है, उनका उपस्थिति रहेगा। और पद्मश्री प्रतिभा प्रहलाद जी, जो भरतनाट्यम नृत्यांगना है, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी, वो दोनों के हिसाब से मैं मुख्य अतिथि का वो मतलब अलंकृत करेंगे आसन। तो अब शाम 25 नवंबर को शाम 7 बजे अगर फ्री हैं या आसपास हैं तो बिल्कुल जाइएगा। जैसा मैम ने बताया कि कला के विभिन्न रूप देखने को मिलेंगे, कई ऐसे कलाकार दिखेंगे जो ऐसे घराने से आते हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है। आखिरी में मैम मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, जितने भी कला प्रेमी जो आना चाहते हैं उधर, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
कला प्रेमियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि भारतीय जो संस्कृति है, जो हमारे विचारधारा है और सभ्यता है, तो उसको और भी आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है आज के समाज में, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही पाश्चात्य उसका मतलब वेस्टर्नाइज्ड हो गए हमारे जीवन धारा, और उसी के कल्चर के तौर पे हम लोग उसी संस्कृति को, उसी संगीत, उसी नृत्य को बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है अपनाना, बट अपनी संस्कृति को छोड़ के नहीं, उससे जुड़े रहना चाहिए और अपनी ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। संस्कृति से जुड़े रहना मतलब ज़मीन से जुड़े रहना। तो आप अपना जो क्लासिकल ध्रुपदी संस्कृति जो है, क्लासिकल आर्ट्स, वो बहुत ज़रूरी है जीवन में करना, क्योंकि वो बच्चों का जो है जीवन का एक परंपरा, एक साधना बन जाते हैं और उसमें जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं। तो यही मेरा संदेश रहेगा। वाकई में हमें मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। जैसा किसी ने कहा ही है कि हम जहाँ भी जाते हैं अपनी माटी की महक लेकर जाते हैं, तो मैम भी और अन्य कलाकारों के साथ हमारे देश की माटी की महक लेकर आने वाले हैं। और 25 नवंबर आप तारीख याद रखिएगा, मंडे 7 बजे से शाम को, और इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्टीन ऑडिटोरियम में। अगर आप फ्री हैं, अगर आप कला प्रेमी हैं, देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल जुड़िएगा। और ये शाम वाकई में शायद खूबसूरत रहने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द एक नए इंटरव्यू में, नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मैं दीपक कार्की, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।